हेलो फ्रेंड्स, इस वेब सीरीज का ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। वी आर गोइंग टू स्टार्ट डीबीएमएस। तो हम यहाँ डीबीएमएस के यूनिवर्सिटी गेट और नेट में पूछे जाने वाले सारे के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए चलेंगे और इस सब्जेक्ट के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे। उसके लिए हमने जो दो यहाँ पे रेफरेंस बुक्स यूज किए हैं, वो दो रेफरेंस बुक्स हैं, यहाँ मैंने दे रखी हैं। एक है डेटाबेस सिस्टम कॉन्सेप्ट, इसका इंडियन एडिशन है। जो इसके राइटर हैं वो है एफ कोर्थ हैं। दूसरी है फंडामेंटल्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम, और ये फोर्थ एडिशन हम यहाँ पे यूज करेंगे। इसके जो राइटर हैं वो नवाथे हैं। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को समझने के लिए हमें सबसे पहले जो फोर बेसिक इसके टर्म्स हैं, डाटा से रिलेटेड जो टर्म्स हैं वो हमें क्लियर होनी चाहिए। एक आपकी डाटा है, दूसरा है इंफॉर्मेशन, तीसरी डेटाबेस और चौथी है डीबीएमएस। ठीक है, तो सबसे पहले डाटा हमारा क्या होता है? डाटा रो एंड आइसोलेटेड फैक्ट्स अबाउट एनी एंटिटी। एनी एंटिटी क्या होगा? एंटिटी हमारी कोई रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट हो सकती है। रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके बारे में हम कुछ इंफॉर्मेशन गैदर कर सकें। ये हमारा स्टूडेंट हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, यूनिवर्सिटी हो सकती है, कॉलेज हो सकता है और बहुत सारी चीजें, बैंक हो सकता है, रेलवे सिस्टम है। तो ये सारा जहाँ पे हम कुछ एंटिटीज, कुछ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, वो इंफॉर्मेशन सारी की सारी जब एक साथ इकट्ठी हो जाएगी तो उसे हम डाटा बोलेंगे। डाटा हमारी टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकता है, ऑडियो की फॉर्म में हो सकता है, वीडियो की फॉर्म में हो सकता है और इमेजेस की फॉर्म में हो सकता है। किसी भी फॉर्म में, इन सारी फॉर्म्स में हमारा डाटा हो सकता है। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि हमारा इंफॉर्मेशन क्या है। इंफॉर्मेशन जो प्रोसेस्ड डाटा है, फॉर एग्जाम्पल हमने डाटा तो कलेक्ट कर लिया, बट जरूरी नहीं है कि सारा का सारा डाटा हर किसी के लिए यूजफुल हो। तो जो सारे डाटा में से हमने कुछ थोड़ा सा पार्ट उठाया जो हमारे काम का है, वो हमारे काम का जो होगा डाटा, उसे हम इंफॉर्मेशन बोल देंगे। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन क्या होगा? प्रोसेस्ड डाटा विच इज मीनिंगफुल एंड यूजेबल। ऐसा नहीं है कि सारा डाटा मीनिंगफुल नहीं है या फिर यूजेबल नहीं है, बट जो किसी पर्टिकुलर यूजर के लिए जरूरी और काम का है, वो इंफॉर्मेशन हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लो तुम्हारे टीचर ने तुम्हें डीबीएमएस का कोई असाइनमेंट दिया। तो असाइनमेंट दिया, असाइनमेंट हम कहाँ से बनाएंगे? उसके लिए कोई बुक रेफर करेंगे या फिर कुछ पीडीएफ्स या कुछ रिसर्च पेपर्स, या फिर हम गूगल करेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड। तो वो उसके बाद में जो इंफॉर्मेशन हमने गैदर की, जो इतना सारा डाटा अवेलेबल है बुक्स में और पीडीएफ्स में और अलग अलग रिसर्च पेपर्स में, तो वो सारा का सारा डाटा हम सारे को मेंशन नहीं करेंगे अपने असाइनमेंट में। हम अपने असाइनमेंट में वही चीजें डालेंगे जो ज्यादा यूजफुल हैं, जो ज्यादा कंक्रीट है। ठीक है, तो जो कंक्रीट इंफॉर्मेशन हमने डाली है अपने असाइनमेंट में, वो हमारे लिए इंफॉर्मेशन होगी, और जो बुक और रिसर्च पेपर्स हैं वो हमारे लिए डाटा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है डेटाबेस। डेटाबेस होता है कलेक्शन ऑफ सिमिलर और रिलेटेड डाटा। सिमिलर और रिलेटेड डाटा मतलब एक टाइप का डाटा एक जगह के ऊपर रखेंगे हम। ठीक है, और या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि कुछ अलग अलग चीजें हैं, बट वो किसी सेम ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पे बात करें, कोई कॉलेज है आपका। ठीक है, तो कोई कॉलेज है, कॉलेज के अंदर टीचर भी हो सकते हैं, हमारे स्टूडेंट भी हो सकते हैं, कुछ बुक्स भी हो सकती हैं, डिपार्टमेंट्स भी हो सकते हैं, कोर्स भी हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे रिलेट कर सकते हैं एक दूसरे को। ठीक है, हम इन सबको रिलेट कर सकते हैं एक दूसरे से कि डिपार्टमेंट किसी सेंस में टीचर से रिलेटेड होगा, टीचर है वो किसी सेंस में स्टूडेंट से रिलेटेड होगा, स्टूडेंट है वो किसी सेंस में कोर्स से रिलेटेड होगा। तो ये जब हमने अलग सिमिलर डाटा कलेक्ट किया और सिमिलर डाटा को किसी एक उसके नीचे कनेक्ट कर दिया, रिलेटेड बना दिया एक दूसरे से, तो वो हमारा डेटाबेस हो जाएगा। अब जब हमने तीन चीजें पढ़ ली हैं, तीन चीजों को समझ लिया, डाटा, इंफॉर्मेशन और डेटाबेस को, अब उस सारे के सारे कलेक्शन को हम कैसे यूज करेंगे? तो उसके लिए हमने सॉफ्टवेयर डिजाइन कर दिया। और जो ये सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर है
वो यूज़ होगा ऑपरेशंस को परफॉर्म करने पे। डाटा के ऊपर ऑपरेशंस अप्लाई किए हमने, और हम ऑपरेशंस क्या-क्या अप्लाई करते हैं? हम डाटा को क्रिएट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये सारे काम करने के लिए जो हमने सॉफ्टवेयर डेवलप किया, उसे हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोल देते होते हैं, ठीक। तो ये हमारा पूरा इंट्रोडक्शन था। अब नेक्स्ट है कि डेटाबेस सिस्टम की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? पर्पज़ ऑफ डेटाबेस सिस्टम क्या है? ठीक। अदरवाइज़ तो हमारा फाइल सिस्टम है वो यूज़ हो रहा था, और फाइल सिस्टम में जब थोड़ा डाटा हमें मैनिपुलेट करना होता है या फिर थोड़े डाटा को हैंडल करना होता है, तो फाइल सिस्टम बहुत अच्छा वर्क करता है। बट फाइल सिस्टम की कुछ कमियाँ थी जिनको कम करने के लिए हमने डीबीएमएस है उसे इन्वेंट किया या डीबीएमएस को यूज़ किया। वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास के लिए